का वक्त है, दोपहर का वक्त है, किसी भी टाइम देखते हैं बकरा खाना पीना बंद कर देता है, नज़ला खांसी जुकाम बकरी को भी हो जाता है, बच्चे का भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसको नाक बह रही है, खांस रहा है, दांस रहा है या दस्त लग जाते हैं। तो देखिए अगर बकरी प्रेग्नेंट भी होती है, जैसे वो प्रेग्नेंट है, भारी बकरा वो है, तो इस टाइप के जो होते हैं समस्या हो जाती है। तो हमें करना क्या चाहिए, दवाइयों की नॉलेज देता हूँ मैं आज आपको, बताता हूँ। देखिए इतनी बड़ी बकरी है, इसको मान लीजिए नज़ला खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो हमें ये करना है कि इतनी बड़ी बकरी पे हमें देखना है, टेम्परेचर लेना है। टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो हमें मिनोलेक्स प्लस लेना है। अगर बकरी प्रेग्नेंट चल रही है, 5वां महीना उसका चल रहा है, तो इस इंजेक्शन को अवॉइड करना है, ये नहीं लगाना है। मोनोसेफ लगा सकते हैं, ठीक है ना, और मैग्लोडाइन लगा सकते हैं, इससे हमारा बुखार उतर जाएगा और ये एंटीबायोटिक में काम आ जाएगा। ये नज़ला खांसी जुकाम में काम करेगा और ये बुखार उतारने में काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बुखार है हाई डोज में और व्यापिन नहीं है, तो ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक इसके साथ में हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 40 टाइप के इंजेक्शन होते हैं, वो अभी मुझे दिख नहीं रहा। तो अगर मान लीजिए आपके पास मोनोसेफ नहीं है, तो आप जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा सकते हैं इसके साथ, तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी आप समझ गए। मोनोसेफ जो होगा, मोनोसेफ आपको 1 ग्राम का 40-45 किलो की बकरी को लेना है, 500 mg का आपको 20-25-30 किलो की बकरी को लेना है। और अगर ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल है और बच्चा डाउन जा रहा है, कंडीशन लग रही है बचने की उम्मीद कम है और इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, तो 250 mg का लेना होगा, ठीक है ना। 250 mg में से आपको इसको लगाना पड़ेगा। इसका बकरी का बच्चे का बॉडी वेट होगा तकरीबन 10-12 किलो का होगा, तो हम इसको 250 mg का लगा सकते हैं। मिनोलेक्स प्लस भी हम इसको लगा सकते हैं 1 ml, ठीक है ना। 40 वीर एंड्रोफ्लोक्सासिन का एक 10% का हम लगा सकते हैं इसको 1 ml। तो इसका नज़ला खांसी जुकाम बुखार सर्दी बैठ जाना वो भी मोनोसेफ खत्म कर देगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब मान लीजिए लूज मोशन कर रहा है, दस्त कर रहा है, तो क्या करें। मैं फिर दोहराऊंगा कि बकरी को जो सर्दी में दस्त लूज मोशन लगते हैं, वो ठंड के लगते हैं, तो दवाइयाँ जो होती हैं, जैसे हमारे पास देखना आप सल्फाडिमिडीन है, ये इंजेक्शन दवा जो है टेम्परेरी दस्त रोक देगा। अगर ठंड के होंगे टेम्परेरी ही रोक पाएगा, वैसे नहीं रोक पाएगा। तो हमें क्या करना है, गर्म चीज का सेवन करना है। उसे हम गुड़ खिला सकते हैं, सोटा अजवाइन का लड्डू बना के खिला सकते हैं गुड़ में, ठीक है ना। तो ये भी लगा दें तो जल्दी सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये हमारा आज का ये ट्रीटमेंट हो गया। और मैं एंडोफ्लोक्सासिन की जो बात कर रहा हूँ वो ये है, जैसे कि ये, ठीक है ना, ये ही साल्ट होता है 40 वीर के अंदर, ठीक है ना, एंडोफ्लोक्सासिन 10%। तो इसका भी रिजल्ट बहुत शानदार है, ठीक है। ये हो गया अपना, तो मैंने आज इसकी आपको जानकारी दे दी। अब जैसे कि मान लीजिए कभी कभी खून में पेशाब आने लगता है, सर्दियों में ये केस देखने को कम मिलता है, या लौंग पत्ती जो जानवर ज्यादा खाता है वो लाल कलर का पेशाब मोड़ता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, टेम्परेचर लेंगे, हाई टेम्परेचर आ रहा है तो हाई टेम्परेचर में मिनोलेक्स प्लस लगा सकते हैं। इससे टेम्परेचर जो है टूटेगा और बुखार उतरेगा और बुखार से लाल खून का पेशाब करना बंद कर देगा। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है ना। दूसरी चीज अगर बात करेंगे, अगर आपको लगता है बुखार उतरने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो या तो आपको टोनोफॉस्फोन का इंजेक्शन हो या ये हो यूरिमिन का, ठीक है ना, दोनों में यही है फास्फोर्ट, ठीक है ना। तो ये इंजेक्शन बहुत काम करेगा। ये चीज खून आना बंद कर देगा पेशाब के अंदर जो लाल मुद्दा है। और दूसरी चीज, जैसे कि मान लीजिए कमजोरी महसूस कर रहा है जानवर, तो सपोर्टिंग थेरेपी में हम ट्राइविवेट लगा सकते हैं। ट्राइविवेट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 3-4 ml 5 ml तक लगाया जा सकता है। छोटे बच्चों में 2 से 3 ml तक लगाया जा सकता है, ठीक है ना। इस टाइप के लगाएंगे तो वो बेहतर रिजल्ट देगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी। अगर कोई एंटीबायोटिक लगाते हो तो सपोर्टिंग के लिए आप सीपीएम जरूर इस्तेमाल कीजिए। सीपीएम जो होता है एंटी एलर्जिक होता है, कोई इंजेक्शन का रिएक्शन ना हो, डर ना लगे, हमें किसी भी चीज का खतरे से बचे रहें, तो ये मेन चीज काम करता है, ठीक है ना। और बकरा कमजोरी महसूस कर रहा है, मिनरल्स की कमी है, तो ये हाईवीट प्लस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईवीट बहुत शानदार इंजेक्शन है, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, फोन का स्टोरेज कम है, जहां तक वीडियो चल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। और ये क्या है, लीवामाइसोल, या आप बकरे को लगाया करें 4 महीने में, 3 महीने में एक बार लगाया करें, साल में 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट कर दिया करें लीवामाइसोल। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, कभी भी आपके जानवर को आसानी से बीमारी कोई पकड़ नहीं पाएगी। और ये छोटा डिवॉर्मर है, ये करेंगे तो इससे ये होगा कि जानवर जो है हमारा डिवॉर्मिंग हो जाएगी, हल्के फुल्के उसके पेट के कीड़े, खाल के कीड़े, शरीर के अंदर के कीड़े मर जाएंगे। तो ये लीवामाइसोल आप इस्तेमाल करा करें, ये बहुत शानदार चीज है, ठीक है ना। तो ये जरूर लगाया करें।
इसका इस्तेमाल कम होता है, महंगा भी ज़्यादा नहीं है, तो लीवामायर सोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ये इंजेक्शन हो गया, रखना बहुत ज़रूरी होते हैं ऐसे। जानवर हमारा खाता पीता है, कमज़ोर रहता है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना जो है अचानक खाता पीता है भी है, फिर भी वो इतना पनपता नहीं है। इसके खुर देख सकते हैं, बकरी के खुर फट रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब रूड़े रूड़े से हो रहे हैं इनके, मतलब कीलों पे कांटों पे चलती है, ऐसे फटे फटे से हो रहे हैं। बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं और आंखों की रोशनी भी कम सी लग रही है, महसूस हो रही है। और जो है कि सींग फटे फटे छिद्रे टाइप के होते हैं। ये बांझ रिपीटर की समस्या हो, या जानवर बहुत खाता हो, बनता नहीं हो, हल्का बॉडी वेट लेता हो, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीम वेट का इंजेक्शन। स्टीम वेट का हम इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये इस पे है जिंक, मैग्नीशियम और सेलेनियम, कॉपर, ठीक है ना, ये मिनरल्स, ठीक है ना। चिलेटेड स्टीम वेट 5 ml का इंजेक्शन है। हमें 0.5 ml इसको लगाना है, सब कट लगाना है और छुट्टी दोबारा रिपीट नहीं करना है। इसी से इंशाल्लाह सारी समस्या हो जाएगी। ये सारी चीजें मैंने इंजेक्शन जो भी कुछ बताई, ये सारे प्रेगनेंसी सेफ है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। प्रेग्नेंट 5वां महीना चल रहा हो, रनिंग में हो, तो ये इंजेक्शनों को तो अवॉइड ही करें। जैसे कि अवॉइड करने के लिए एक बात और, ये तो प्रेगनेंसी में कभी भी सेफ नहीं है, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कभी मत लगाना। और प्रेगनेंसी में ये इस टाइप के कोरोनाइन इंजेक्शन कॉपर के ये भी मत लगाना। 5वें महीने में लास्ट चल रहा हो, ठीक है ना, तो ये मत लगाना। और स्टीम बेड भी मत लगाना। बाकी और लास्ट का मंथ जो होता है ना, तो मिनोलेक्स लास्ट में ये भी ना लगाएं। बाकी सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हल्के डोज में लगाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कि बकरी को आकर अचानक से नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन, दस्त ऐसी समस्या देखने को मिले, खाना पीना कम कर दे, तो ये इंजेक्शन आपको सपोर्टिंग थेरेपी में काम करेंगे। थैंक यू।